नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वाति राम राम। कैसे हो? ठीक हो गए? तो बेटा, हर वीडियो की भांति आज भी नंबर एक प्रश्न है आपके बेटा, और हो सकता है मेरे अनुमान से इतने क्वेश्चन हो गए हैं, इतने ही आ जाएंगे आपके। फिर देखते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न क्या है आपका, जियोसेपे मैथनी कौन था? क्या प्रश्न है? जियोसेपे मैथनी कौन था? तो बेटा, जियोसेपे मैथनी इटली का, कहां का? इटली का एक क्रांतिकारी राजनेता, एक क्रांतिकारी और राजनेता था, एक सलाहकारी बोल सकते, विचारक। हाँ, ये था। इसने बेटा यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों को बनाने का काम किया। 2 नंबर में आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 नंबर का आएगा। क्या याद रखना है कि यह जियोसेपे मैथनी है वो इटली का कौन था? क्रांतिकारी, एक विचारक और बस बहुत है। आपको ज्यादा याद नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रांतिकारी याद रखो या विचारक रखो, ठीक है। एक स्वतंत्र है, यानी आजाद, किसी के बंदिश में नहीं है। हाँ, तो क्या याद रखना है? जियोसेपे मैथनी कौन था? एक इटली का, एक क्या था? एक क्रांतिकारी, एक विचारक, यानी स्वतंत्र था, स्वतंत्र विचारक, स्वतंत्र एकदम आजाद, ठीक है। और इसने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों को बनाने का कार्य किया था। क्लियर है? अगला चलते हैं प्रारंभिक जीविका। क्या प्रश्न है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषता। पहली चीज, ये प्रारंभिक जीविका, जीविका का मतलब क्या होता है? जीविका निर्वाह, यानी कि जो हम जीवन जीने के लिए, इसका मतलब क्या होता है? जीवन जीने के लिए वो कार्य करते हैं, वो जीविका निर्वाह होता है। क्लियर? अब बात इस प्रश्न की करते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, खेती समय कृषि की कोई 2 विशेषता लिखी है। ऐसी कृषि जो जिंदा रहने के लिए, यानी अपने जीने के लिए करती है, वो कौन सी होती है? निर्वाह कृषि। क्लियर है? तो क्या विशेषता होगी इसकी? एक चीज कि यह इसमें, इस कृषि में बेटा क्या होता है कि किसान अपने परिवार के लिए खेती करता है या कृषि करता है, केवल अपने परिवार के लिए। और क्या होता है कि इसमें परिवार जो काम करते हैं वो लोग कैसे होते हैं? घर के होते हैं। केवल कितने होते हैं? ओनली एक ही घर के होते हैं, बाहर से मजदूर नहीं लाते हैं, घर के ही मजदूर कार्य करते हैं, घर के ही पर्सन कार्य करते हैं। क्लियर है? ये विशेषता क्या हो गई? यानी कि अपने जीवन जीने के लिए किसान क्या करता है? कृषि करता है, ठीक है। कृषक क्या करता है? अपने जीवन जीने के लिए, परिवार की जीवन यापन करने के लिए उतनी कृषि करता है वो एक क्या हो गया आपका? वही लोग उसमें क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्लियर? अगला चलते हैं आपको रोपण कृषि की। क्या है? रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता नहीं। रोपण कृषि, रोपण कृषि का मतलब बोल सकते हैं व्यवसायिक कृषि। याद रखना, दिमाग में याद रखना कि व्यवसायिक कृषि भी इसको कहते हैं। रोपण कृषि एक तो ये क्या है? व्यवसायिक कृषि हो सकती। दूसरी चीज, इसको बेटा एक बड़े भूभाग पर एक ही फसल करते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, कहवा है, कपास है, यानी उसमें एक ही चीज। हाँ, क्लियर? अगला चलते हैं आपको गिरमिटिया मजदूर। क्या है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर, जब हमारे यहां पर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उस समय औपनिवेशिक भी बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? औपनिवेशिक। एक प्रश्न ये भी बनता है, चल हालांकि कल करा देंगे, औपनिवेशिक युग किसे कब कहा जाता है? भारतीय औपनिवेशिक युग कब है? ठीक है। हाँ, तो क्या है यहां पर औपनिवेशिक युग में आपका जब जो भारतीय थे, भारतीय जो बाहर काम करने के लिए जाते थे उनको गिरमिटिया कहा जाता है। जैसे गुयाना है, फिजी है, इन देशों में जाकर, यानी कि आपका बोल सकते हैं अफ्रीकन देशों में जाकर गन्ना नई खेती करने के लिए, यानी कि एक उस पर जाते थे करने के लिए भारतीय मजदूर, उनको क्या गिरमिटिया कहा जाता था। वो इस प्रकार से जाते थे, उनको एक छेद दिया जाता था, एक पास दिया जाता था गिरमिट टाइप का, और उसको क्या बोलते थे? पास को क्या बोलते थे? जैसे आज के दिन वीजा बोलते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार से गिरमिट बोलते थे। तो अलग से बता देते थे अप्रेंटिस पे, जैसे अपन कोई
कहीं कंपनी में जाते अप्रेंटिस को कार्य करते हो तो अप्रेंटिस वाले क्या होते हैं, एक साइड यानी कि उनका अप्रेंटिस कार्ड बनता है, उनको तब पता चलता है अप्रेंटिस पे अप्रेंटिस मजदूर है बोलते हैं। ऐसे क्या है वो लोग उन देशों में फ्री में गुयाना में क्या बोलते थे कि ये क्या है, गिरमिट रखने वाले गिरमिटिया मजदूर। क्लियर हुआ? हाँ, आगे चलता है, आगे चलते हैं अपन कि गांधी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया। गांधी जी ने हिंद स्वराज की आंदोलन चलाया था, उसमें क्या प्राप्ति यानी जो हिंद स्वराज मिल जाएगा इसका पाने के लिए क्या एक तर्क दिए थे, क्या साधन बताया था। तो बेटा पहला साधन स्वराज यानी कि खुद का प्रशासन, स्व प्रशासन यानी खुद का शासन होना चाहिए। दूसरा खुद का शासन होना चाहिए और स्वदेशी यानी खुद अपना जो बनाएंगे वही हम यूज करेंगे। क्लियर है ना? हाँ, तो क्या करोगे, एक तो यानी कि ज्यादा 2 नंबर में कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां पर क्या करोगे, एक स्वशासन की प्राप्ति करेंगे, स्वशासन का नियम अपनाएंगे यानी कि विदेशियों वस्तुओं को त्याग करेंगे। क्लियर है? स्वदेशी अपनाएंगे, बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे चलते हैं अपन। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है? 16वीं सदी की बात यानी कि 1500 से लेकर 1599, 16वीं सदी, उस जब दुनिया सिकुड़ने लगी इसका मतलब क्या है? तो हमने आपको पहले बताया था जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब उसने क्या है अमेरिका की जाकर खोज कर ली थी तब क्या दुनिया सिकुड़ने लगी। उसका मतलब यह है कि बेटा कि हमारा पूरे विश्व में व्यापार नीति वगैरह वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा था, और जब आदान प्रदान होने लगा था समुद्री मार्गों से तो वो रास्ता क्या आसान लगने लगे। दुनिया क्या है गोल की और ये एकदम बिल्कुल यानी कि बिल्कुल कम दूरी बन गई, ऐसा लग रहा है कम दूरियों की यात्राएं। इसलिए क्या होने गई, इसका मतलब यही है कि भाई साहब यानी कि आदान प्रदान है वो क्या आदान प्रदान की वजह से क्या दुनिया क्या है रास्ता छोटा बना। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, आप किसी भी रास्ते से डेली आप ट्रेवल करते हो तो क्या लगता है बहुत अरे आ जाएगा भी आ जाएगा है, वो कहीं अगर बिल्कुल नहीं जाते हो बिल्कुल 5 किलोमीटर हो वो भी बहुत दूर लगता है। इसी प्रकार से जब हमारी आदान प्रदान होने लगा था वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा था तो सीधी सी बात दुनिया सिकुड़ने लगी। क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं। गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। पहली चीज गुमास्ता होता क्या है? क्या है गुमास्ता? गुमास्ता बेटा बोल सकते हैं अपन कोई अपन कंपनी है, कंपनी में क्या होता है कि ठेकेदार होता है और वो मजदूरों को लगवाता है तो बीच का वो कुछ नहीं करता है, उसी को क्या बोलते हैं गुमास्ता कहते हैं। कंपनी और हमारे मजदूरों के बीच में जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं गुमास्ता। समझे बात को? हाँ। जब ब्रिटिश शासन में जब ब्रिटिश सरकार थी तब ये गुमास्ता कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे कि जो बुनकर थे यानी कपड़ा बनाते थे, कपड़े बनाते थे बुनकर, उनकी निगरानी करते थे केवल, उनसे कपड़े को खरीद कर अपनी कंपनी को दे देते। तो अब बात करें गुमास्ता है काम क्या थे, क्या काम थे, कार्य क्या थे? एक कार्य होता है बुनकरों की देख रेख करना, कहीं ये मक्कारी तो नहीं कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, एक तो क्या है बुनकरों की देख रेख करना, दूसरा क्या है कपड़ों की क्वालिटी जांचना। क्या है कपड़ों की क्वालिटी जांचना, ये खराब तो नहीं बना रहे, खराब है अच्छे हैं कैसे है। एक नंबर 1 कौन सा हो गया बुनकरों की देख रेख करना, दूसरा कपड़े की क्वालिटी जांचना। क्लियर? आगे चलते हैं आप। विश्व व्यापार संगठन ध्येय क्या है? विश्व व्यापार यानी WTO, इसका ध्येय क्या है ये बताना। तो बेटा इसका ध्येय है समुद्री राष्ट्रों के बीच, 2 राष्ट्र के बीच में समुद्र है, उनके बीच स्वतंत्र व्यापार नीति, कौन सा है स्वतंत्र व्यापार नीति व्यवस्थित करना। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार नीति क्या करना है व्यवस्थित करना।
कोई व्यापार में बाधा आ रही है उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाना, यही इसका क्या होता है, कार्य होता है, ध्येय होता है। क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं अपन। उपभोक्ता उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो उपभोक्ता उद्योग बेटा क्या होता है, जो दैनिक उपयोग वस्तुएं होती हैं, यानी हमारे दिन में, यानी कि जो डेली यूजेबल वस्तुएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, उनका उत्पादन जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। उनका क्या करते हैं, उनको बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं अपन। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? बताना तो नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं, मानव विकास सूचकांक इसको बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलप इंफॉर्मेशन। हाँ, क्या है? HDI, इसको अपन बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं? HDI। अब HDI ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करती है UNDP। कौन जारी करती है? कौन संस्था जारी करती है? UNDP। UNDP का मतलब क्या होता है? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, UNDP। अगर आपको हिंदी में याद ना रहे तो केवल क्या रखना है, UNDP आपको आंसर रख देना है। क्लियर है? अगर वैसे क्या है, आपको क्या बताना है, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन। क्या है? यूनियन नेशनल जो भी है, ठीक है, डेवलपमेंट। तो यानी क्या है, UNDP। इंग्लिश तो याद रहेगा ना, UNDP। ये HDI, यानी HDI वो है संस्था। कौन सी संस्था जारी करती है? ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंफॉर्मेशन कौन देता है? UNDP। क्लियर है? हाँ, तो इसी प्रकार से आपके ये प्रश्न आज लगभग 40 से ऊपर हो गए होंगे, देख लेना एक बार। तो बेटा प्रश्न इस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप कमेंट में बताएं। और आप बेटा इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि बेटा परीक्षाएं नजदीक हैं। हो सके आपको आवश्यकता न हो, सामने वाले को आवश्यकता हो, जिसको भी आवश्यकता हो उसको आप शेयर करें। हाँ, तो जिससे क्या होगा, उसका भी बेटा बढ़ाओ। तो याद रखना, यही हम नहीं रुकने वाले हैं, आगे और भी आपके और भी कंटेंट मिलेंगे। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी और संस्कृत थोड़ा हो जाए, क्योंकि कोचिंग वगैरह नहीं लगाते। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं खड़ा हूं, आपका भाई हूं, मैं खड़ा हूं, आपको पूरा सिलेबस तरीके से मिलेगा, एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। याद रखना, ठीक है? खुश हो ना? हाँ, देखते हैं एक दो दिन में वो भी चालू कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।